नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। देखिए, नए साल में नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 1 जनवरी से काम करने का तरीका बदलने जा रहा है। बैंकों पर लोड कम हो जाएगा। डिजिटल बैंकिंग के लिए आरबीआई ने नए डायरेक्शन दिए हैं। और चलिए हम आपको ये बताते हैं कि पिछले कुछ सालों के दौरान डिजिटल ट्रांजैक्शन लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ ही फ्रॉड के मामलों में भी तेजी से इजाफा हुआ है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंकिंग को ज्यादा आसान, सुरक्षित बनाने के लिए 7 नए मास्टर डायरेक्शन जारी किए हैं। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार 1 जनवरी 2026 से देश भर के बैंक में इसे लागू कर दिया जाएगा। इन डायरेक्शन को सरकार की तरफ से उस मुहिम की तरह जारी किया गया है जिसका मकसद ग्राहकों को सेफ्टी देना, नियमों को आसान बनाना और इसका फायदा ग्राहकों के साथ बैंक और एनबीएफसी को भी मिलेगा। इन संस्थाओं पर फालतू कागजी कार्रवाई का दबाव कम होगा, काम करने में आसानी होगी। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की तरफ से 244 मास्टर डायरेक्शन को जारी किया गया है। पहले डिजिटल बैंकिंग से जुड़े नियम अलग अलग सर्कुलर में बिखरे हुए थे और अब आरबीआई ने इन सबको एक जगह करके 7 नए मास्टर डायरेक्शन खासतौर पर डिजिटल बैंकिंग के लिए जारी किए हैं। इनके जरिए बैंकिंग से जुड़े नियमों को समझना, उनको फॉलो करना और आसान होगा। आरबीआई की तरफ से जारी किए गए नियमों को बड़े कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, शहरी कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक सभी पर लागू होगा। हर तरह के बैंक पर इन नियमों को लागू किया जाएगा। इन नियमों को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने का प्लान है। आरबीआई की तरफ से ये कवायद पिछले करीब 6 महीनों से की जा रही थी। इस अभियान के तहत रिजर्व बैंक ने 5,673 पुराने सर्कुलर को रद्द कर दिया है। नए नियम के अनुसार हर बैंक को अपनी अलग से डिजिटल बैंकिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इस पॉलिसी के तहत लिखना होगा कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई से कस्टमर का पैसा किस तरह सुरक्षित रहेगा, लिक्विडिटी कैसे मैनेज होगी और किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी आने पर आप क्या करेंगे। नियम पूरी तरह साफ और स्पष्ट होने से बैंक जल्दी नई सर्विस को लॉन्च कर पाएंगे। इससे साइबर फ्रॉड से बचाव के नियमों को और सख्त किया जा सकेगा। इसके अलावा छोटे बैंक भी बड़े बैंक की तरह डिजिटल सुविधाएं दे सकेंगे। शिकायत मिलने पर कार्रवाई तेजी से पूरी की जा सकेगी। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि हम चाहते हैं कि देश में बैंकिंग करना आसान हो जाए, इसीलिए पुराने उलझे हुए नियमों को स्क्रैप कर नई और साफ सुथरी बुक्स ला रहे हैं। आप इसे आसान भाषा में भी कह सकते हैं। 2026 से आपका मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई और भी ज्यादा तेज, सुरक्षित और आसान होने वाला है। इसके लिए आपको किसी तरह की झंझट के लेने की जरूरत है ही नहीं। पिछले कई दशकों में आरबीआई ने हजारों दिशा निर्देश, सर्कुलर और नोटिफिकेशन जारी किए थे, जिनमें से कई दोहराने वाले भी थे, कई ओवरलैप कर रहे थे और कई समय के साथ अप्रासंगिक हो गए थे। और इसी को देखते हुए 5 से 6 महीनों के लंबे और विस्तृत अध्ययन के बाद आरबीआई ने इन सभी निर्देशों को एक व्यवस्थित और उपयोगी फॉर्मेट में रीऑर्गेनाइज किया है। उनके अनुसार कुल 9,445 सर्कुलरों को समीक्षा के बाद या तो मास्टर डायरेक्शन में शामिल किया गया या अप्रासंगिक मानकर हटाया गया। इनमें से 3,809 निर्देशों को 244 मास्टर डायरेक्शन में शामिल किया गया, जबकि बाकी 5,673 सर्कुलर को हटा दिया गया। आरबीआई के अनुसार ये बदलाव केवल फॉर्मेटिंग और स्ट्रक्चरिंग के स्तर पर है, यानी किसी भी रेगुलेशन के कंटेंट में कोई बदलाव नहीं है, बल्कि केवल दोहराया या फिर हटाया गया है। ये कदम सिर्फ बैंकों के लिए ही नहीं बल्कि आम ग्राहकों के लिए भी काफी अहम होगा। अब बैंकिंग सिस्टम में नियमों की समझ और बेहतर होगी, प्रोसेस अधिक पारदर्शी होंगे और डिजिटल बैंकिंग अनुभव और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बैंकों का कंप्लायंस खर्च घटने से उनकी कार्यक्षमता और कस्टमर सर्विस में भी सुधार देखने को मिलेगा, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलने वाला है। आपको बता दें कि आरबीआई के इस कदम से भारत के बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को एक नई गति और दिशा मिलेगी। तो ये अच्छी खबर है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी ये विस्तृत जानकारी समझ में आ सके। इस खबर को लेकर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।